अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीएन फूड कैफे। मेरे चैनल में आपका खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार, बहुत ही जायकेदार, झटपट तैयार होने वाली कीमा मैक्रोनी। ये देखने में जितना मजेदार लग रहा है, खाने में उससे भी ज्यादा मजे का है और बनता तो ये बहुत जल्दी है। कीमा मैक्रोनी बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे जी एक पैन, और पैन में हम पानी शामिल कर लेंगे। पानी शामिल करने के बाद हम उसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे और साथ ही हम उसमें 1 टेबल स्पून घी शामिल कर लेंगे। पानी जब हमारा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपने मैक्रोनी। मैक्रोनी में जब उबाल आना शुरू हो जाए तो हम इसको 2 से 3 मिनट तक बॉयल होने देंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि हमारी मैक्रोनी जो है वो पक कर तैयार हो चुकी है या नहीं। अगर नहीं तो फिर हम उसको थोड़ी देर तक के लिए स्टे करेंगे। यहाँ पर मैक्रोनी जो है वो बिल्कुल उबल चुकी है और अब हम इसको क्या कर लेते हैं, एक बर्तन में या एक टोकरी में स्ट्रेन कर लेते हैं। एक खूबसूरत सा पैन लेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे हाफ कप जितना घी। आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी जब हमारा गर्म हो जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे बारीक काटा हुआ प्याज। प्याज यहाँ पर मैंने 2 अदद लिए थे और उनको अच्छे से छील कर धोकर काट लिया है। प्याज को हम यहाँ पर घी में 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे। प्याज जब हमारा लाइट ब्राउन हो जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे अपना कीमा। मैंने यहाँ पर चिकन कीमा लिया है और इसको हम ऐसे ही शामिल करेंगे। अगर आप बीफ या मटन कीमा ले रहे हैं तो आप उसको पहले बॉईल कर लीजिएगा और फिर इसमें शामिल कीजिएगा। कीमा शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब हम कीमा अपना पानी छोड़ देगा तो फिर हम इसको कवर कर लेंगे। इसी पानी में जो कीमा है वो अच्छे से गल जाएगा। ये देखिए जी, कीमे का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और कीमा तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा गल चुका है। अभी इसमें शामिल करेंगे अपनी सब्जियां। 1 टेबल स्पून हम इसमें गरम मिर्च शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे। मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो सके, इस वजह से मैं ऐड नहीं कर सकी। सब्जियों में मैंने यहाँ सबसे पहले ली है जी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैंने ली है आधा कप कटी हुई और आधा कप ही मैं इसमें गाजर शामिल कर रही हूँ, वो भी मैंने भी काट ली थी जूलियन शेप में। तब तक अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो इसका लिंक अपने दोस्त अहबाब में भी शेयर कीजिए। मजीद इस तरह की नित नई और मजेदार सी रेसिपीज जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। इन दोनों वेजेस को हम अपने कीमा और अनियन के अंदर अच्छे से भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक। आप सबने गौर किया होगा कि मैंने जो है वो कीमा मैक्रोनी का बर्तन चेंज कर लिया है। तो जो मैंने पैन लिया था वो छोटा है, इसलिए जो है वो मैं अब देगची का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन वेजेस को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे अपनी उबाल के रखी हुई मैक्रोनी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपने स्पाइसेस। इसमें शामिल करेंगे मैक्रोनी के साथ ही जो मसाला मिलता है वो मैंने सारा इसके अंदर शामिल कर लिया है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप सोया सॉस। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हाफ कप केचप। ये सारे सॉसेज और स्पाइसेस मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे। देखिए जी, बहुत मजेदार सी और बहुत ही सादा सी, बहुत कम स्पाइसेस के साथ जो घर में मसाला जाता है उसी के साथ ही हमने जो है वो अपनी कीमा मैक्रोनी बनाई है। तो ये बड़ी ही खाने में मजेदार है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। लो जी, हमारी कीमा मैक्रोनी बिल्कुल तैयार है। आइए जी इसको डिश आउट करते हैं। देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपके दस्तरखान में। बहुत ही मज़ेदार, जायकादार और बहुत ही खूबसूरत जो है वो हमारी कीमा मैक्रोनी बनकर तैयार है। आइए इसे मिलकर खाते हैं और आप भी अपने घर में इसे ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।